नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नया वीडियो में स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे टेली प्राइम में किसी भी स्टॉक आइटम का बैच बाय मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट कैसे मेंटेन कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो भी लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आप लोगों को इस तरह का नॉलेज वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कर देना, साथ में कमेंट भी कर दीजिएगा, ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आर्ट जी गो टू में जाएंगे और यहाँ पर जाएंगे अल्ट्रा मास्टर में। और यहाँ पर जाएंगे हम स्टॉक आइटम, इसमें जाएंगे हम लोग स्टॉक आइटम। यहाँ पर देखिए बिस्किट है, बिस्कुट है। यहाँ पर आप यहाँ से डायरेक्ट भी जा सकते हैं। यहाँ पर अल्ट्रा चाहिए और यहाँ पर जाइए स्टॉक आइटम में, और यहाँ पर बिस्कुट में। बिस्कुट में जैसे गए तो यहाँ पर मेरा बैच मेंटेन किया हुआ नहीं है, मेरा आइटम मेरा क्रिएट किया हुआ है लेकिन मेरा यहाँ पर बैच मेंटेन किया हुआ नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग ऐप 11 प्रेस करेंगे। ऐप 11 प्रेस करने के बाद यहाँ पर देखिए इनेबल बैचेज, इसको हम लोग यस करेंगे। उसके बाद मेंटेन एक्सपायरी डेट फॉर बैचेज, इसको हम लोग यस कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर कंट्रोल प्लस ए करके सेव कर लेंगे। ठीक है, फिर इंटर इंटर करेंगे और यहाँ पर देखिए मेंटेन इन बैचेज, इसको यस करेंगे। उसके बाद ट्रैप डेट ऑफ मेंटेन, इसको भी यस करेंगे। आयु एक्सपायरी डेट, इसको भी हम लोग यस करेंगे। कंट्रोल प्लस ए करके इसको हम लोग सेव कर लेंगे। उसको मस्टर्ड ऑयल का भी सेम सेम, इसको भी यस करेंगे। इसको भी यस, इसको भी। उसको यहाँ पर कंट्रोल प्लस ए करके सेव कर लेंगे। तो ये मेरा हो गया था आइटम क्लियर। अब इसको हम लोग एक परचेज एंट्री करेंगे, भी करेंगे भी करे। उसको यहाँ पर ऐप 9 परचेज बटन में जाएंगे और यहाँ पर हम लोग डेट डालेंगे 2 अप्रैल, 2 अप्रैल 2021। और यहाँ पर हम एक नंबर देते हैं कुछ भी, 521। और यहाँ पर हम करेंगे अगेन इंडिया प्रोजेक्ट से हम लोग परचेज कर रहे हैं बिस्किट और मस्टर्ड ऑयल। बिस्किट और मस्टर्ड ऑयल, तो बिस्किट हम बिस्किट इंटर किए। उसके बाद यहाँ पर न्यू नंबर धीरे धीरे गिव कर दिए। एक उस ठीक है, ये तो बैच में दे दिए। उसके बाद यहाँ पर क्वांटिटी क्वांटिटी कर दिए 130। 4 रुपये के रेट से हम खरीदे हैं, मान के चलिए। उसको एक्सपायरी डेट कर दो 25/5/26। इंटर इंटर। उसके बाद यहाँ पर करेंगे हम लोग मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड। इसको भी करते हैं न्यू नंबर धीरे धीरे। उसके बाद यहाँ पर इसको हम लोग करते हैं 12 किलो प्रोवाइड करते हैं 150 के रेट। इसको करते हैं 26। ठीक है, इंटर इंटर इंटर। यहाँ पर करते हैं जीएसटी, इसको करते हैं जीएसटी। इंटर 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 एक्सेप्ट। ये हो गया। अब हम लोग इसका स्टॉक आइटम देखेंगे। एस प्रेस करेंगे तो मेरा यहाँ पर स्टॉक आइटम दिख जाएगा। बिस्किट है 100 पीस, मास्टर ऑयल हो गया आपका 12 किलो। स्टॉक आइटम हो गया। अब इसका आपको बैच देखना है तो बैच भी देख सकते हैं। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे, उसके बाद जाएंगे इन्वेंट्री बुक में, उसके बाद जाएंगे बैच में। और यहाँ पर देखिए डिस्प्ले का आपको बैच देखना दिख जाएगा। मेरा 2 अप्रैल को मैन्युफैक्चरिंग डेट है और एक्सपायरी डेट कब है 25 मई को, मतलब हमको 25 मई तक ही बेचना है। 25 मई के बाद जैसे बेचेंगे तो मेरा लेगा ही नहीं, वो आइटम आपको सेलेक्ट करने देगा ही नहीं। ठीक है, 25 मई के बाद जैसे आप उसको से बेचने जाइएगा तो आपको देगा ही नहीं बेचने के लिए। तो आपको यहाँ पर एक्सपायरी एक्सपायरी बैचेज में आपको दिख जाएगा कि मेरा एक्सपायरी बैच में इतना स्टॉक आइटम पड़ा हुआ है, इतना स्टॉक पड़ा हुआ है, आपको दिख जाएगा। देखिए कैसे देखना, यहाँ पर जाएंगे एक्सेप्शन रिपोर्ट्स में। एक्सेप्शन रिपोर्ट में जैसे जाएंगे ना तो यहाँ पर देखिए एक्सपायरी बैचेज। जैसे आप मान लीजिए डेट पार हो जाएगा 25 में, जैसे पार हो जाएगा, अगर आप उसको 25 मई तक सेल नहीं कर रहे हैं, 25 में जैसे पार हो गया तो वो आपको एक्सपायरी बचेज में देखने को मिल जाएगा कि ये मेरा स्टॉक आइटम पड़ा हुआ है, ये वाला। देखिए एक चीज हम दिखा रहे थे अभी। अब इसको हम लोग भी प्रेस करेंगे। ठीक है, और एक तो हम लोग सेल इनवॉइस जनरेट करते हैं। ऐप एट पर ऐप एट में जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम लोग डेट देते हैं 20 मई को। 20 मई, 20 मई को जैसे हम लोग सेल करने जाएंगे, यहाँ पर करते हैं हम लोग रोहित कुमार, कंट्रोल प्लस ए सेल्स अकाउंट। तो यहाँ पर करते हैं बिस्किट। देखिए यहाँ दे रहा है बैच नंबर सेलेक्ट करने के लिए एक। यहाँ पर देते हैं 20 पीस, 5 का रेट से कर दी। यहाँ पर करते हैं मास्टर ऑयल, दोनों को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, इसको 2 किलो करते हैं, इसको 2 किलो 70 का रेट। देखिए बैच नंबर ऑटोमेटिकली सेलेक्ट करने यहाँ पर दे देगा। ठीक है, जीएसटी
SGST राउंड ऑफ कर दिए, इंटर इंटर एक्सेप्ट। अब चलते हैं हम लोग डिस्प्ले में, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, सॉरी, इन्वेंट्री बुक, इन्वेंट्री बुक्स, बैचेज, बिस्किट, बिस्किट आ गया। देखिए अब यहाँ पर हम डेट चेंज करेंगे तो मेरा ये सारा डिटेल्स दिख जाएगा, जो भी मेरे परचेज हुआ है सारा आपको यहाँ पर दिख जाएगा। दिख रहा है ना, परचेज हुआ यहाँ पर, सेल हुआ है, एक्सपायरी डेट भी दिख रहा है। उसी तरह अगर आपको मस्टर्ड ऑयल का भी देखना है, मस्टर्ड ऑयल का भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर बैच वाइज रिपोर्ट देखना है, जैसे हमको एक्सपायरी बैचेज का रिपोर्ट देखना है, तो यहाँ पर आपको वो चीज दिखेगा। देखिए 10 किलो किसका दिखा रहा है, मस्टर्ड ऑयल का, मतलब ये 10 किलो मेरा स्टॉक में बचा हुआ है। इसको इसको हमको सेल करके जल्दी खत्म करना है, मतलब ये नोटिफिकेशन दे रहा है आपको, आपको 5-6 दिन के अंदर इसको खत्म करना है। अब हम चलते हैं नया डेट में, एक तो हम सेल जनरेट करते हैं, जैसे इसका स्टॉक पड़ा हुआ है, नया डेट में हम लोग एक पीछे सेल जनरेट करेंगे, तो देखिए कैसे बताएगा। भी प्रेस करते हैं और यहाँ पर हम लोग चलते हैं, 2/6 को हम सेल कर देते हैं। ठीक है, 2/6 को हम लोग सेल करते हैं रोहित कुमार को। देखिए अभी आपको जैसे बिस्किट हम सेलेक्ट करेंगे तो आप देखिए न्यू नंबर देगा, वो बैच नंबर अब आपको सेल करने नहीं देगा, क्योंकि आपका वो डेट एक्सपायर हो गया है। एक्सपायरी वाला जो है वो आपको बाद में आप सेल करने देगा, या तो आप कंपनी को वापस करना होगा, वापस करके नया मंगाना होगा, वो अब आपको सेल करने नहीं देगा। तो न्यू नंबर देके हम सेल करते हैं, एक तो लोहे के दो सेल करते हैं। ठीक है, मान के चलिए हम 2 पीस कर दिए 5 के रेट पे, इसको करते 10 दिन। ठीक है, इन पर करते हैं CGST, SGST, लेकिन न्यू नंबर से किए हैं, मेरा परचेज नहीं है फिर भी न्यू नंबर से किए आपको, उससे ये टेस्टिंग की होता है। अभी यहाँ पर देखिए कहानी क्या होता है। अब चलते हैं डिस्प्ले में, अब चलते हैं इन्वेंटरी बुक्स में, बैचेज में, और यहाँ पे चलते हैं बिस्कुट्स में। देखिए दो दो का आपको दिख रहा है, एक तो 10 दिन का दिख रहा है या 25 में। ठीक है, तो यहाँ कितना दिख रहा है, 2 अप्रैल से 25 मई तक 80 पीस दिख रहा है, जो स्टॉक पड़ा हुआ पहले था वो दिख रहा है, और इसमें देखिए नेगेटिव दिखेगा, नेगेटिव दिखेगा। अब इसका कहानी देखिए मजेदार। अब यहाँ पर चलेंगे हम एक्सेप्शन रिपोर्ट्स में। अब यहाँ पर देखेंगे एक्सपायरी बैचेज, देखिए दिख रहा है एक्सपायरी बैचेज आपका 80 पीस दिख रहा है, और यहाँ पर नेगेटिव दिख रहा है। देखिए नेगेटिव में भी जाइएगा तो यहाँ पर नेगेटिव एक्सेप्शन रिपोर्ट में जैसे जाइएगा तो एक्सपायरी बैचेज में दिख रहा है, और नेगेटिव बैचेज में भी देखिए 2 पीस नेगेटिव दिखेगा। ये दोनों चीज आपको देखिए दिख रहा है। एक्सपायरी बैचेज आपका क्या हो गया, 80 पीस जो है ये आपका एक्सपायर हो चुका है। 80 पीस जो है ये आपका एक्सपायर हो चुका है, ये आपको कंपनी को वापस करना होगा। ये तो आप सेल कर ही नहीं सकते, ये बैच को आप सेल कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो एक्सपायर्ड बैच का, एक्सपायर्ड बैचेज जो है, इसी तरह से आप देख सकते हैं कि एक्सपायर्ड बैचेज में मेरा कौन कौन आइटम एक्सपायर्ड हो चुका है, वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो आप कंपनी को रिफंड कर सकते हैं, मतलब वापस कर सकते हैं, क्रेडिट नोट देके उसको वापस कर सकते हैं, सॉरी क्रेडिट नोट नहीं, डेबिट नोट देके उसको वापस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका इसका कमाल। अब चलते हैं हम एजिंग रिपोर्ट में। अब चलते हैं एजिंग रिपोर्ट में, अगर आपको मस्टर्ड ऑयल का भी चेक करना है पैकेज में तो उसका भी दिखा देते हैं। देखिए इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, अगर एक्सेप्शन रिपोर्ट में जाइएगा तो इसमें भी दिखेगा, इसमें भी दिखेगा। क्यों दिखेगा, 26 में 26 तक है, अभी जून 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 में हम घुस गए हैं, तो इसका मतलब वो एक्सपायर्ड हो चुका है। जून में घुस गए मतलब वो एक्सपायर्ड हो गया, इसीलिए वो दिख रहा है। जून महीने में आ गए हैं तो एक्सपायर्ड हो गया, इसीलिए वो दिख रहा है। अब चलते हैं हम लोग इस में, जो एक्सपायर्ड हो गया वो बैच को आप सेल कर ही नहीं सकते। ठीक है, वो बैच को आप सेल नहीं कर सकते, उसको आपको डेबिट नोट देके कंपनी को वापस करना होगा। अब चलते हैं हम एजिंग एनालिसिस में, प्राइमरी में जाएंगे। अब देखिए एजिंग एनालिसिस में बिस्किट का दिख रहा है, 120 दिन में आपका 80 पीस आपका स्टॉक पड़ा हुआ है, एक्सपायरी हो गया है उसका पड़ा हुआ। मस्टर्ड ऑयल का 10 किलो आपका एक्सपायरी होके पड़ा हुआ है। ठीक है, ये 120 दिन तक लिमिट देखिए, 120 की क्वांटिटी, इसके बाद का नहीं दिख रहा है। उसके बाद ये हो जाएगा, मतलब आपका 120 दिन से पड़ा हुआ है। 120 दिन का आप लेखा जोखा उसमें काम किए हैं, 120 दिन से आपका वो पड़ा हुआ है, इसको आपको वापस करना है। ये देखिए 120 दिन से कम है, 120 दिन ज्यादा नहीं, 120 दिन से नीचे ही है, ज्यादा नहीं। देखिए इसका साइन दिया हुआ है,
ठीक है। तो 120 दिन तक आप यहाँ से खरीदे हैं, खरीद के आप यहाँ पर बेचा बेची किए हैं, उसके बाद ये आपका स्टॉक पड़ा रह गया 80 पीस, और ये आपका 10 पीस, ये आपको वापस करना होगा। ये एक्सपायरी वाला आपका डिटेल्स दिख रहा है। उसी तरह अगर एजिंग स्टाइल आपको देखना है, तो एक्सपायरी डेट वाला अगर देखना है, देखिए डेट ऑफ परचेज वाला दिख रहे थे। अब एक्सपायर डेट ऑफ परचेज वाला दिख रहा था कि 120 दिन के अंदर आपका ये एक्सपायर हो गया है उसका। अब देखिए ये एक्सपायरी डेट वाला दिख रहे हैं। अब चलते हैं हम उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट वाला। देखिए मैन्युफैक्चरिंग डेट वाला भी दिखा रहा है वही उसी तरह से। उसके बाद चलेंगे हम लोग टू बी एक्सपायर्ड। देखिए ये हो गया एक्सपायर्ड हो गया, उसका भी यही बता रहा है। उसी तरह अगर एजिंग पीरियड अगर चेंज करना है, जैसे 60 दिन करेंगे, तो 60 दिन में क्या रिपोर्ट आ रहा है, देखिए 60 दिन में भी वही है। ठीक है, अगर 30 दिन करेंगे, 30 दिन में देखिए 30 दिन में भी यही है। अगर इसका एक्सपायरी डेट देखना है, डेट ऑफ परचेज, एजिंग स्टाइल, सो एक्सपायरी बचे नो। उसके बाद एक्सपायरी डेट देखना है, सो एक्सपायरी बचे यस। ठीक है, उसके बाद चलेंगे हम मैन्युफैक्चरिंग डेट, सो एक्सपायरी बचे यस। देखिए अब क्या दिख रहा है, देखिए टोटल क्वांटिटी ये। अब एक्सपायरी कितना होगा, 30 से 240 दिन के अंदर ये एक्सपायर्ड हो गया। 30 दिन तक आपका वैलिडिटी था, 30 के 240, 30 दिन से पार होने के बाद या 50 दिन पार होने के बाद ये आपका एक्सपायर्ड में आ गया है। तो ये दिखा रहा, देखिए ये। उसी तरह अगर आपको ये में फिर जाएंगे, टू बी एक्सपायर्ड में जाएंगे, तो देखिए 30 दिन के अंदर नीचे ये एक्सपायर्ड हो जाएगा। एट बाय डेट ऑफ एक्सपायर, एक्सपेक्टेड एक्सपायरी, देखिए एक्सपेक्टेड एक्सपायरी बता रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एजिंग एनालिसिस रिपोर्ट। आपका बैच वाइज भी दिखा दिए। तो दोस्तों इसी तरह से किसी भी स्टॉक आइटम का बैच वाइज मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट मेंटेन कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।